अखबार बुलाने के ऊपर आप हमारे बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुए हैं। पहले तो आपका हम अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का मेन मुद्दा हमारा जो है 1987 में हिसार फतेहाबाद में हुए सिख विरोधी दंगों के से संबंधित है। 8 जुलाई को हिसार में सुबह से दंगा शुरू होता है और 7 जुलाई को दरियापुर हत्याकांड होता है। दरियापुर हत्याकांड के बाद में ही अगले दिन सुबह से ही हिसार में सरेआम सिखों को स्पेशल टारगेट करके, जो सिख धर्म को मानने वाले थे, सिख धर्म के अनुयायी थे या सिख वेशभूषा में थे, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनकी संस्थाओं को, गुरुद्वारों को, सभी को टारगेट ले करके सरेआम उसके अंदर लूटपाट की गई, आगजनी की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को भी श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अग्नि भेंट कर दिया गया। उसके अलावा शिक्षा संस्थान जिसमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऋषि नगर, जिसको भी इन्होंने सभी ने मिलकर लूटा। हमें ये बड़ा दुख है कि एक तो हम आप सबकी हिसार के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी सेवा में लगे रहते हैं, सबको सहयोग करते हैं। हम लोग जो हैं भारत देश की सुरक्षा के अंदर भी सबसे आगे होकर लड़ते हैं और आज कल को कोई भी छोटी मोटी घटना होती है उसके अंदर में सिख विरोधी दंगा जब भड़कता है तो हमारे यहाँ का प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और उसके अलावा लोकल जो सरकार है, उस वक्त की सरकार ने कोई भी किसी प्रकार का भी हमें बचाने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम में सरदार बूटा सिंह जी, जो कि हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे हवाई अड्डे पे आके ठहर गए और सारा 2 बजे तक वो यहाँ पर रुके रहे। इस दौरान जो है हमने जब पुलिस से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम तो जी उनकी गृह मंत्री जी की सुरक्षा में लगे हुए थे। उस बहाने से सरेआम पूरे हिसार में दंगा हुआ, फतेहाबाद में हुआ और इस चीज़ को लेते हुए गृह मंत्री ने को पता होते हुए भी उन्होंने एक बार भी इस दंगे को रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो यहाँ से वापसी चले जाते हैं तो उसके बाद में ये दंगा रुकता है, तभी उसके बाद में मिलिट्री को बुलाया जाता है। तभी लोग तब तक जो है हमारी नॉलेज के अनुसार 3 आदमी ऐसे थे सिख परिवार के थे जिनको कि उस टाइम में किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को पत्थरों से मार दिया गया। ये घटना यहाँ पे हिसार में हुई और एक फतेहाबाद में हुई। और उसके अलावा हमने जब भी मुआवजा मांगा या कुछ भी मांगा उसमें हमारे को कोई भी किसी प्रकार का भी सरकार से सहयोग नहीं किया गया। हमने टाइम टू टाइम पंजाब सरकार से भी इसकी मांग की, उनको बाकायदा ज्ञापन दिया, नहीं सुनवाई हुई। अशरिंदर सिंह चावला यहाँ पे एसएसपी थे, उनको भी हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए तो भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। पहले भी हमने मिनोरिटी कमीशन को बाकायदा इसके बारे में लिखा लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास में एक ये पत्र है जो कि लेटर है, ये 5214 नंबर लेटर है, डेटेड 29/3/88 का, जो कि डिप्टी कमिश्नर द्वारा ये लिखा जाता है। बड़ी शर्म की बात है कि ये लिखा जाता है कि ये जो दंगा हुआ है इसमें बस हमने 2-2 हज़ार या किसी को 5 हज़ार रुपये मुआवजा दे दिया है और सभी को जो है किसी को अपना जो है किसी को इंश्योरेंस मिल गया है, किसी को बाकी किसी को अगर चाहिए तो आप जो है बैंक से लोन ले लीजिए और लोन लेके अपना कारोबार दोबारा शुरू किए। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी नहीं माना उन्होंने। कितनी शर्म की बात है। और इसको ये बात कह करके इस केस को क्लोज़ कर दिया गया। ये लेटर हमारे हाथ में है। उसके बाद में ये भी नहीं, इस यहाँ से आगे चले जाएं तो उस टाइम के जो आपके थे अपना मलिक जी थे यहाँ पे, युद्धवीर मलिक, उनको जो है चीफ सेक्रेटरी का एक पत्र आता है। इस पत्र के अंदर में साफ गुप्ता जी का पत्र आता है और ये है इनका पत्र नंबर है जनाब PSFLH 86-520। इसमें भी उनको रिक्वेस्ट लिखी जाती है, उस चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लिखा जाता है कि आप जो है इसको जो है इनका मुआवजा दिवाएं या सब कुछ किया जाए। लेकिन इसकी भी धज्जियाँ उड़ी हैं, इसको भी किसी ने नहीं माना है। हम तो ये कहते हैं कि अब हमने जा कर के मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी, भारत सरकार, उनको हमने अपना एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है भी आप जो है हमारा फ़ोटो दो, आप जो है इसमें
मदद करें और हमारा जो है ये केस को दोबारा से ओपन करें, किसी रिटायर जज से या किसी भी माननीय व्यक्ति से इसकी खुल के जांच कराएं। ये मैंने 2 दिन पहले ही ये मिनोरिटी कमीशन के पास में ये केस लगा दिया है और इसकी हमने मांग की है कि आप जो है इसको रीओपन करके इसकी जांच करवा के जितने भी दंगा पीड़ित हैं, जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जिनको आज तक कोई न्याय नहीं मिला है, जो आज तक भी न्याय के लिए जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, उन सब को जो है आप जो है न्याय दिलाएं। तो उन्होंने हमारी ये पिटीशन जो है एक्सेप्ट कर ली है और इसमें अब आगे जो भी कार्रवाई होगी टाइम टू टाइम हम आपको उसके बारे में बताते भी रहेंगे। उस वक्त में हुए जो दंगा हुए हैं उसकी मैं आपको, हम सभी जो है मिलके आपको एक सरेआम दंगे हुए हैं, बांट लो यहाँ। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सी दंगा पीड़ित फ़ोटोएँ हैं जिसको केस यहाँ पे इन गवर्नमेंट के पास में ये सभी फ़ोटोएँ भी उपलब्ध हैं, सभी केस भी उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही ढंग से नहीं किया, ना आज तक कोई दोषी इसके लिए माना गया और ना ही दोषी कोई मिला इनको। हम आज भी ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ पुलिस अगर आज भी इसको रीओपन करती है या कोई इंक्वायरी करती है तो हम उनको हर प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं और हर प्रकार की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम भी एक भारत देश के नागरिक हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे को हमारी नागरिकता होने के कारण हमारा संविधान के अंदर जो हमारी सुरक्षा का प्रदान करना है उसको हमारे को सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ में उस वक्त की जो सरकार थी या उस टाइम के जो अधिकारी थे जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया नहीं है उन सब के खिलाफ में बनती कार्रवाई की जाए और उनकी चाहे ज़मीनों को कुर्क किया जाए या जैसे मर्जी हो, उनसे लेकर के अगर सरकार नहीं दे सकती तो उनसे हमारे जो है नुकसान का मुआवजा भरवाया जाए, जाँच जो है खुल के की जाए। जो हमारे पास में बिना एफआईआर के जो इन्फॉर्मेशन है 350 प्लस परिवारों का जो है फतेहाबाद और हिसार में जो टोटल नुकसान हुआ था और जो एफआईआर जो दर्ज हुई है जिसमें डेथ समेत टोटल 67 के करीब जो है एफआईआर दर्ज हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और भी किया गया है, जो एफआईआर दर्ज हुई है एक एफआईआर में 3 आदमियों का नाम बीच में डाल करके उसके अंदर एफआईआर दर्ज की गई है। ये नहीं किया गया कि हर आदमी की अलग अलग एफआईआर दर्ज की जाए, जिससे कि वो उसकी जांच में भी बड़ी दिक्कत आई है। 87 का जो नकली आधार था वो तक काफ जाती है और अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला दंगा पीड़ितों को, तो क्या अब लगता है कि उम्मीद है कि ये इंसाफ मिल पाएगा? हमने वक्त टाइम टू टाइम हर बार हर सरकार के आगे गुहार लगाई है और अब भी हमने जो है हमारे चेयरमैन साहब से सरदार इकबालजीत सिंह जी से भारत सरकार से मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनसे अब भी गुहार लगाई है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो है ये केस रीओपन किया जाए और इसको जो है किसी रिटायर जज से या किसी से भी इसकी जांच करवा करके हमारे को जो है न्याय दिलाया जाए। तो उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली है। मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे किस तरह का कदम उठाया जाएगा? अगर मांग की तो ऐसी बात है जी, मांग तो हमारे को उम्मीद है कि मांग पूरी होगी। ये हमने जो वो लेटर जो है मिनोरिटी कमीशन में जो लगाया है वो ये लेटर है, पूरी फाइल लगाई है। इसके अंदर में उस वक्त की जो है बूटा सिंह जी के जैसे आए थे वो यहाँ पे, और उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नवचोर की मेरे को उस टाइम की कटिंग उस टाइम की है मेरे पास में, जिसमें हवाई अड्डे से बूटा सिंह वापसी गए, इसमें साफ क्लियर है, ठीक है जी। और मैंने उस टाइम की जो आप ऑनलाइन भी अगर गूगल पे अगर कहीं सर्च करते हैं तो सन 87 का दंगा कहीं पे नहीं नज़र आता। अगर 87 का दंगे के बारे में कुछ भी करते हैं होशियारपुर का कांड आता है, लेकिन हिसार के बारे में हिसार हरियाणा भर के देते हैं तो कहीं पे कुछ नहीं है, और किसी डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, जबकि इनके पास में सभी प्रकार के पत्र भी आए, सब कुछ आए, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आबादी का 2% है और 87 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो हर महामारी किया गया, तो तब से लेकर अब तक सिख कम्युनिटी को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? ऐसा है कि हमारा काम है सेवा करना। गुरु नानक देव जी ने एक बड़ा अच्छा दिया था कि 13-13 करके उन्होंने सभी की लंगर सेवा शुरू की थी। उस टाइम से आज तक हम वंड शकों की हमारी प्रथा जो है उसको आज भी हम जारी रखते हैं। हमारा कर्म हमने करना है, लेकिन जो सरकारें हैं टाइम टू टाइम सरकार अगर वो गलत करती है या बोलती है वो उनकी सोच है।
हम अपना जो है कर्म जो है उसको सही ढंग से करते हैं, हम अपना धर्म सही निभा रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है भारत सरकार से संबंधित जो है किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी ना करना। अगर कोई दूसरा कहता है तो कहता जाए, हमें उसको इग्नोर करते हैं, हमें उससे कोई मतलब, हमने मानवता की सेवा करनी है वो करनी है। लेकिन हमें भारत के संविधान पर विश्वास है और हमें उम्मीद है कि हमारी जो है अब जो मौजूदा सरकार और माइनॉरिटी कमीशन में जो हमने एप्लीकेशन लगाई है उसमें हमारी को जो है न्याय ज़रूर मिलेगा और सभी को जो है अपना अपना पक्ष रखने का मौका भी मिलेगा। और बिल्लों की सरकार थी हरियाणा, जब आपकी सरकार सहयोगी दल था, आपकी सरकार ही न्याय नहीं कर पाई तो दूसरों से क्या नहीं? मैं ये बात आपकी मानता हूँ कि मैं खुद कहता हूँ कि मैंने खुद जा कर के सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को पूरी फाइल तैयार करके शाहबाद मारकंडा में उनके हवाले की थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद में क्योंकि देखिए ताऊ देवीलाल जी की 1987 में सरकार थी और उनके होते हुए इस टाइम में यहाँ पे दंगा हुआ, तो आगे का आप सारे समझते हैं अभी क्या कारण है कि हमारे को आज तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने कभी हमारे को सहयोग नहीं किया, तो इसलिए अब हमने जो है बीजेपी में अब जो है माइनॉरिटी कमीशन में जाकर के अपनी रिक्वेस्ट दी है।